सर्व कर्म फलम प्राप्य जो वेद प्रिय सदा सदाम गतिम समालेवे सम्यक ज्ञान पर। यह ब्राह्मण बहुत बड़ा विद्वान था। वह नित्य अग्निहोत्र करता था, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करता था, वेद स्वाध्याय में तत्पर बहुत बड़ा ज्ञानी था। हे ऋषियों, शंकर का परम भक्त तो था ही है। उसके सबसे बड़े बेटे का नाम था देवप्रिय, छोटे का नाम था प्रियमेधा। ये उसके पुत्रों के नाम थे। तीसरे बेटे का नाम था सुब्रत और चौथे का नाम था धर्मभाई। 4 बेटे थे उसको। चारों भाइयों में बड़ा प्रेम था। उनके पुण्य प्रताप से धरती पर दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह प्रजा बढ़ रही थी। कोई भी याचक नहीं था, कोई भी भिखारी नहीं था, कोई भी मांगने वाला नहीं था। राज्य इतना बढ़िया चल रहा था। ब्राह्मण का राज्य था। राजा ब्राह्मण था, उसके 4 बेटे थे। प्रजा बहुत आनंद में जी रही थी, बहुत आनंद हो रहा था। उन्हीं दिनों में कहीं से एक विप्रद्रोही महाखलिक दूषण नाम का राक्षस इस नगरी में आ गया। उसका नाम था दूषण। वो कहीं से आ गया। इसने लोगों को बड़ा परेशान किया और एक दिन वो दैत्य क्या बोला, ब्राह्मणों की खूब आलोचना करी, उसने बुराई करी और कहने लगा किमेत ब्रह्मणा दुष्टा कुर्वन्ति वचो मम वेद धर्मरता ये थे सर्वे दंडिया मते। कहता है ये सभी ब्राह्मण बहुत दुष्ट हैं, ऐसा बोल रहा था। अभी से क्यों जा रहे हो, भगवान तो 5:30 आएंगे। अभी वहां धक्का खाते रहोगे गेट पे खड़े खड़े। अभी दब के कथा सुन लो। कथा की आरती होगी, उसके बाद भी 1 आध घंटा आपको खड़ा रहना पड़ेगा वहां, तब दर्शन होंगे। 5:30 के बाद ही आती है सवारी, कभी 5:45 बजे, कभी 5:55 पर। तो तभी कर लेंगे दर्शन। उसने अपने कुनबे के दैत्यों को कहा कि जहां जहां ब्राह्मण दिखाई दें सब के घरों में आग लगा दो, उन्हें जला के राख कर दो। एक दिन इसको पता चल गया कि एक जगह पर 4 ब्राह्मण 4 भाई बैठकर महादेव की पूजा करते। तो दूषण नाम का दैत्य कहीं से आया और वहीं पहुंच गया। लिखा है एतस्मिन् तरे तेस्तु व्याप्ता श्रीनगरी सुभा लोकाश पीड़तास्तु ब्रह्मणान समुपाय। पुराणाकार करते हैं किसी बीच सारी नगरी दैत्यों से व्याप्त हो गई। उन दैत्यों से दुखी हुए लोग उन्हीं ब्राह्मणों के पास गए जो शंकर के परम भक्त थे। लोगों ने कहा हे स्वामी, अब हम क्या करें, क्या करना उचित होगा। इन दुष्टों ने नगरी में प्रवेश करके बहुत लोगों को मार डाला है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें। सूत जी कहते हैं कि उनकी बात सुनकर के वेद प्रिय के 4 लड़के सदा से में विश्वास करते थे। ब्राह्मण महादेव में विश्वास करते थे। उन ब्राह्मणों ने कहा कि आप लोग सुने, यद्यपि हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला सैन्य बल नहीं है, सेना नहीं है और न शस्त्र है हमारे पास, फिर भी भगवान महादेव की कृपा से ये जितने भी ये दुष्ट अंदर आ गए हैं राक्षस, शंकर की शरण में जाओ, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पूरी प्रजा जितनी थी वो सब जो यहाँ मंदिर बना इसी जगह पर सब कीर्तन करने लगे। बहुतों को उन्होंने मार डाला, वह कीर्तन करने लगे। मिट्टी की बहुत बड़ी से पिंडी बनाई, वो 4 भाई उसके ऊपर अभिषेक करने लगे। इतने में कहीं से दुष्ट आ गया दूषण, और इसने दूषणेन वचप प्रोक्त हन्यताम बदतामती, कहता हन्यता मार डालूंगा, मुझसे कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा, जिंदा नहीं रहेगा। और जो ही वो 4 भाइयों को खींचने लगा तो उसी समय उन्होंने कहा हे भगवान, हमारा काल आ गया है, हमें बचाने के लिए आप महाकाल बन जाओ।
हमारा उद्धार करो, हमें बचाओ। इतना कहा तो उसी समय बड़ी जोर से गर्जना हुई और मिट्टी के शिवलिंग में से भगवान महादेव भगवान शिव प्रकट हुए, शंकर जी प्रकट हो गए। और ज्यों ही भगवान शंकर प्रकट हुए तो दूषण ऐसे थर थर कांपने लगा। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया, इतनी जोर से फेंक करके मारा, उसके पेट में गड़ गया और हाल ही उसके प्राण निकल गए। देवताओं ने फूलों की वृष्टि करी, जय जयकार की आवाज लगाई, भगवान जाने लगे तो चारों वह ब्राह्मण रो पड़े, आंख में आंसू ले, रो रो करके कहने लगे प्रभु जाइए मत, जगत का कल्याण करने के लिए माता क्षिप्रा के किनारे पर आप बैठ जाइए। भगवान महादेव ने कहा मेरा नाम क्या होगा? तो कहने लगे, चारों भाई कहने लगे, भगवान यह हमारा काल बनकर के आया था, लेकिन हमें बचाने के लिए आप महाकाल बनकर के प्रकट हो गए हैं। हे प्रभु, वरम ब्रुतेत च वाचा महाकालो महेश्वर, आपसे हमें यह वरदान चाहिए कि महाकाल बनकर ऊपर आकाश रहे, नीचे धरती तक रहे, तब तक आप अवंतिकापुरी में यहीं बैठे रहे। महाकाल तब से लेकर के आज तक भगवान महाकाल का दर्शन बड़ा अद्भुत हो रहा है, बड़ा अद्भुत देवता। एतत् सर्वं समाख्यातम महाकाल से सुब्रता समुद्भवश महात्म्यम किमन्य श्रोतुमिच्छा। जो भी कोई इस महाकाल के प्राकट की कथा को सुनेंगे, सुनाएंगे, तो वर्णन है उन लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। महाकाल महादेव दुष्ट दंड करम प्रभु मुक्तिम प्रक्षणा शंभु संसारा वदिता से। इसमें वर्णन है कि यदि किसी का कोई दुश्मन है और बहुत ज्यादा बैर रख रहा है, परेशान कर रहा है, तो ऐसे भगवान महाकाल हैं जो दुश्मन की उद्दंडता को चलने नहीं देते बिल्कुल। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य है इनका। भगवान श्री कृष्ण भी दुष्टों का मर्दन करने के लिए इस उज्जैन में भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए पधारे।